हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है, लेकिन सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है और ये हम सभी के लिए लाभदायी होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और सवाल ये है कि विषय क्या है। दोस्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की बात है, जब हमारे रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि देश के हालिया जीडीपी नंबर्स से हमें साफ साफ धीमी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आरबीआई ने इस वर्ष की अंतिम तिमाही में 4.2% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। ये हमारे देखिए, सुनिए, इस शब्द पर ध्यान दीजिए कि आरबीआई ने जो इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में 4.2% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है, ये हमारे हिंदू ग्रोथ रेट से बहुत करीब है। हिंदू ग्रोथ रेट। अब दोस्तों, ये हिंदू ग्रोथ रेट जो है, इसको लेकर के बहस छिड़ी हुई है, बवाल मचा हुआ है। अब सवाल ये है कि रघुराम राजन ने जो अभी हमारा जीडीपी का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ रेट है, वो कम है, और कम है इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है क्या। दोस्तों, जरा इसको पहले हम ये समझते हैं कि रघुराम राजन ने ऐसा क्यों कहा और ये हिंदू ग्रोथ रेट है क्या। दोस्तों, अब पहले तो हम ये समझते हैं कि रघुराम राजन ने ऐसा क्यों कहा और किस विषय पर कहा। दरअसल पिछले महीने राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट में उस एनएसओ ने लगातार हो रही मंदी के संकेतों का जिक्र किया। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2022 के मुकाबले तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 में देश के जीडीपी ग्रोथ रेट में घटोत्तरी देखी गई, यानी कम देखी गई। ये दर अनुमानित 6.3% से घटकर 4.4% पे आ गए, यानी तीसरे तिमाही में। तो इस रिपोर्ट को ही हवाला देते हुए जो पूर्व गवर्नर है आरबीआई को, रघुराम राजन, इन्होंने ये इंटरव्यू में अपनी ये दुखड़ा उन्होंने रोया था। अब इसको लेकर के बवाल ये है कि ये तो जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, ये तो मान लिया कि सही है, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहना कहाँ तक सही है, हमारा विषय ये है। और इस पर चर्चा करने से पहले दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि 1987 की बात है, जब अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने ये टर्म इजाद किया था। वो अर्थशास्त्री भी थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे, और उनका प्लानिंग आयोग के योजना आयोग के सदस्य भी थे। उन्होंने कहा था कि 1940 से 1980 1940 टू 1980 के बीच देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत कमजोर थी। उद्योग समय पर बन रहे थे, लेकिन बाजार खुला नहीं था। मुख्यतः किसानी पर ही निर्भरता थी। लिहाजा देश का जीडीपी ग्रोथ रेट यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश की समग्र आय जो है, वो ग्रोथ रेट केवल 4% की दर से बढ़ रही थी। और राजकृष्ण ने इसी को हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। अब ये तो ऑलरेडी ये खारिज हो गया कि 40 से लेकर के जो उन्होंने 80 तक की दशक का जो जिक्र किया है, उसका हिंदू ग्रोथ रेट का है, उसका हिंदू धर्म से या हिंदुओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई एक पुस्तक है, द न्यू ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इकोनॉमिक्स इन इंडिया में इस बात का भी बड़ा विस्तार से बता दिया गया है कि ये हिंदू ग्रोथ रेट क्यों नाम पड़ा। दोस्तों, दरअसल आजादी के अब हम समझना ये है कि उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट जो कहा, राजकृष्ण इकोनॉमिस्ट ने, वो क्यों कहा।
और उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना क्यों नहीं है। दोस्तों, दरअसल आज़ादी से लेकर के 1980 तक अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश में बहुत उथल पुथल का समय रहा। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, नई विश्व व्यवस्था बनी थी और भारत लगातार 3 लड़ाइयों में भारत को इन्वॉल्व होना पड़ा था। 2 लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ है, 1 लड़ाई चीन के साथ। उसके बाद अकाल आया, उसके बाद इमरजेंसी लागू हुई। और ये बात भी सही है कि हम मिक्स इकोनॉमिक्स का आनंद ले रहे थे, तो उस कारण हमारा जो जीडीपी है, ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर के हमारे जीडीपी को 3.5 से लेकर के 4% के बीच ये सब रख रहे थे। और इसी को राजा कृष्ण ने द हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था। देखिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो उन्होंने बात कही थी, उन्होंने मजाक में कहा था और उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इसलिए कि तमाम थपेड़ों के बावजूद उन्होंने फिर पीछे से अतीत से जोड़ा इसको कि मुस्लिम आक्रमण हुए, अंग्रेजों के आक्रमण हुए, अंग्रेजों ने भारत की सारी संपदा को लूट लिया, यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे, यहाँ का जो मतलब घरेलू उद्योग थे उसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, यहाँ के संसाधन वो लेकर के अपने देश चले गए अंग्रेज। इसके बावजूद हिंदुओं में वो जिजीविसा थी। वहाँ के हिंदुओं से मेरा मतलब है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में वो जिजीविसा थी जिसके बल पे उन्होंने 3 और 4% के ग्रोथ रेट को रखा। तो उनका कहना ये था कि हिंदू रेट ऑफ रेट का मतलब उनका ये कहना था कि तमाम आपत्तियों के बावजूद, तमाम विपत्तियों के बावजूद, दुश्वारियों के बावजूद, जिस तरह से हिंदुओं ने अपनी संस्कृति को, भारत ने अपने हिंदू सनातन धर्म को बचा कर रखा, उसी तरह से उसने इन तमाम मुश्किलों को झेलते हुए अपने ग्रोथ रेट को मेंटेन रखा, यानी 4% पर रखा। और उस दौर में अगर जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और उस समय की अगर हम चीन से तुलना करें तो चीन का ग्रोथ रेट 3% से भी कम रहा था, जो हमारा ग्रोथ रेट उससे काफ़ी ज़्यादा था। तो ये टर्म उन्होंने इस तरह से अपना, ये फ्रेज जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो इसलिए कि हम जो सनातनी लोग हैं वो चाहे तमाम विपरीत हालात के बावजूद हम अपने आप को जिंदा रख लेते हैं और थोड़ा बहुत हम आगे ही बढ़ते रहते हैं ताकि हम कितनी मुश्किलें आए। अब दोस्तों, इस शब्दों को लेकर के जो है बवाल मच गया और फिर इतना बवाल मचा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूर्व गवर्नर के इस ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू ग्रोथ रेट के जो शोध था उसको मतलब पक्षपातपूर्ण, मतलब उसका खंडन करना पड़ा और कहना पड़ा कि ये पक्षपातपूर्ण है, ये बायस्ड है और ये जो है असामयिक है। इसका इस तरह की टर्मिनोलॉजी से रघुराम राजन को बचना चाहिए था। तो ये रिसर्च बेंच की रिपोर्ट मिला। तो यार एसबीआई रिसर्च ने राजन के स्टेटमेंट को दुर्भावनापूर्ण बताया। कहा कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की जीडीपी की तिमाही विकास दर में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चुनिंदा तिमाहियों पर आधार पर यह तर्क दिया जाना कि भारत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, निवेश और बचत के डेटा को देखते हुए ऐसा कहना सरासर गलत है। ये उन्होंने इनका जो रघुराज रामन का जो स्टेटमेंट था उसको एसबीआई ने बहुत जोरदार तरीके से खंडन किया। एसबीआई ने एक शब्द ये भी जोड़ा था कि ये बड़ा सवाल, कि रघुराम राजन ने ये भी कहा था कि बड़ा सवाल यह है कि 2023-2024 में भारत का विकास कैसा रहेगा। अगर हम 5% की ग्रोथ रेट हासिल करते हैं तो हम भाग्यशाली होंगे, यानी उनको उम्मीद है कि इससे भी कम हमारा डेवलपमेंट रहेगा। दोस्तों, ये आपने समझा। एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट भले ही 2-3 महीने दो तिमाही में हमारा कम रहा, लेकिन होल ईयर में 7% का ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है एनएसओ ने। और रघुराम राजन कह रहे हैं कि अगर हम 5% भी ग्रोथ रेट रख लेते हैं तो ये हम भाग्यशाली होंगे। तो अब इसी लेकर के जो बवाल मचा हुआ है और उसको लेकर के एसबीआई ने भी काउंटर किया और कई सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी इस बात को काउंटर किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्रोथ रेट कम हो सकता है, लेकिन इसका हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहा गया। दोस्तों, ये
इसमें एक तर्क ये भी है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 80 तक भारत ने अपने आप को वेलफेयर स्टेट बनाकर रखा। उसने मुनाफे के ऊपर वेलफेयर स्टेट को रखा, यानी हमें मुनाफा नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने देश के लोगों की बुनियादी सुविधाएं। और उसके लिए हमने स्कूल में इन्वेस्ट किया, हमने जो है उसमें कॉलेजों में इन्वेस्टमेंट किया, हमने जो है आईआईटी बनाया है, हमने जो है एम्स बनाया है, हमने विभिन्न तरह के भाखड़ा नगर डैम बनाए, हमने विभिन्न तरह के और कई सारे बांध बनाए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसके आधार पर आगे चल करके हमें फायदा मिलेगा। और हमने जब इन चीज़ों को जब डेवलप किया, उसमें किफ़ायती दरों पर, यानी स्कूल में किफ़ायती दरों पे बच्चों को पढ़ाया, मुफ्त में बच्चों को पढ़ाया, हमने डैम बनाया, तो उससे बिजली जो है बड़ा कम रेट पे लोगों को उपलब्ध कराया गया, किसानों को उपलब्ध कराया गया। फिर हमने जो है एम्स बनाए, वहाँ सस्ती हमने जो है उपचार व्यवस्था की, हमने आईआईटी बनाया, वहाँ बहुत कम पैसे में हमने बड़े बड़े इंजीनियर, वर्ल्ड क्लास के इंजीनियर तैयार किए। तो यानी हम वेलफेयर पर हमने ध्यान दिया। अगर हम चाहते तो एम्स आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों से पूरा पैसा वसूल सकते थे, यानी जो उस समय के तत्कालीन हिसाब की दर से, तो क्या होता, फिर हम बच्चे नहीं आ पाते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके कृष्णराज ने कहा था कि चूंकि हम वेलफेयर स्टेट की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है, इसलिए जो है हम हिंदू ग्रेजुएट, उसने कहा था कि हिंदुओं का एक स्वभाव होता है कि समाज का कल्याण वसुधैव कुटुंबकम, और उसको एक गलत सेंस में, नेगेटिव अर्थ में बात कर शास्त्र ने लिया। और जब भी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट कम होता है तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाने लगता है, जो कि सरासर गलत है। और अगर हम हिंदू परंपरा से जोड़कर देखें तो जब हमारे देश में हिंदुओं का शासन था, हमारे देश में हिंदू राजा महाराजा होते थे, तब हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे आगे थे। और आप जानते हैं कि तभी उसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसी सोने की चिड़िया के लालच में हमारे देश में तुर्क आए, मुगल आए, अफगान आए, और बाद में पूरे यूरोपियन कंट्री आए, और अंत में अंग्रेज यहाँ आकर के टिक गए, सिर्फ इसलिए कि हमारा देश जो है वो, हमारा देश हिंदुओं के नेतृत्व में बहुत तरक्की कर रहा था, बहुत आगे हो रहा था। तो इसलिए रघुराम राजन का ये शब्द हिंदू ग्रोथ रेट बिल्कुल असामयिक है और इसका अप्रासंगिक है, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसको एसबीआई ने भी अपना एक बयान जारी करके उसको खंडन किया है। और इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं विराम दे रहा हूं। इसको कंटेंट को समझने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।